भक्ति का सबसे सुंदर रूप वो होता है जिसमें दिखावा नहीं होता, केवल सच्चा भाव होता है। मंदिर बड़ा हो या छोटा, प्रसाद महंगा हो या साधारण, पूजा लंबी हो या छोटी, बाबा श्याम के लिए सबसे महत्वपूर्ण भक्त का दिल होता है। क्योंकि बाबा श्याम चढ़ावे से पहले भावना देखते हैं, शब्दों से पहले मौन सुनते हैं और चेहरे से पहले मन की हालत समझते हैं। बाबा श्याम से जुड़ी एक सच्ची भावना यही है कि भक्त जब बाबा को पुकारता है तो वो केवल मांगने के लिए नहीं पुकारता, बल्कि अपनेपन से पुकारता है। जैसे बच्चा अपने पिता से बात करता है, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय से मन की बात कहता है, वैसे ही भक्त बाबा से कहता है, बाबा, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। यही भावना भक्त और बाबा के रिश्ते को गहरा बनाती है। दुनिया में कई रिश्ते स्वार्थ से चलते हैं, कई रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, कई लोग जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा श्याम का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। जो भक्त सच्चे मन से बाबा को अपना मान लेता है, बाबा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई बार भक्त के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन शब्द नहीं होते। मन भारी होता है, आंखें नम होती है और दिल में दर्द होता है। वो बाबा के सामने जाकर सिर्फ हाथ जोड़ देता है। शायद वो कुछ बोल भी न पाए, लेकिन बाबा उसके मन की बात समझ लेते हैं। यही सच्ची भावना है, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भाव बोलने लगते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि भक्तों की अनुभूति है। जब इंसान जीवन से थक जाता है, जब अपने भी समझ नहीं पाते, जब हर रास्ता बंद लगता है, तब बाबा श्याम भक्त को सहारा देते हैं। बाबा कहते नहीं, लेकिन मन में एक विश्वास जगा देते हैं, घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। सच्ची भावना का मतलब ये नहीं कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, कठिन समय भी आएगा, मन टूटेगा भी, आंखों में आंसू भी आएंगे, लेकिन सच्ची भावना वाला भक्त बाबा का नाम नहीं छोड़ता। वो हर परिस्थिति में कहता है, बाबा, जो भी होगा आपकी कृपा से अच्छा होगा। यही भरोसा भक्त को मजबूत बनाता है। जब भक्त बाबा पर अपना दुख छोड़ देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। समस्या तुरंत खत्म हो जाए, ये जरूरी नहीं, लेकिन मन में हिम्मत आ जाती है। जो व्यक्ति पहले डर रहा था, वही बाबा का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। बाबा श्याम से जुड़ी सच्ची भावना ये भी है कि भक्त बाबा को केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी याद करे। कई लोग परेशानी में भगवान को पुकारते हैं, लेकिन सच्चा भक्त खुशी में भी बाबा को धन्यवाद देता है। वो कहता है, बाबा, ये सुख भी आपका दिया हुआ है, ये सांस भी आपकी कृपा है, ये जीवन भी आपका आशीर्वाद है। जब भक्त के मन में धन्यवाद का भाव आता है, तब भक्ति और पवित्र हो जाती है। मांगना आसान है, लेकिन धन्यवाद देना बहुत सुंदर भाव है। बाबा से कहना, बाबा, आपने मुझे जितना दिया वो मेरी योग्यता से ज्यादा है, ये भावना मन को विनम्र बनाती है। बाबा श्याम भाव के भूखे हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई भक्त महंगे फूल चढ़ाए और मन में अहंकार हो तो उसका भाव अधूरा है, और कोई भक्त साधारण सा फूल चढ़ाए लेकिन आंखों में प्रेम और मन में विश्वास हो, तो बाबा उसे जरूर स्वीकार करते हैं। क्योंकि बाबा वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। एक सच्चा भक्त बाबा के सामने अपना असली रूप लेकर जाता है। वो दुनिया की तरह मुखौटा नहीं पहनता। वो बाबा से अपनी कमजोरी भी कहता है, अपना डर भी कहता है, अपना दुख भी कहता है और अपनी गलती भी स्वीकार करता है। वो कहता है, बाबा, मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन आपका हूं। ये भाव बहुत गहरा है। जब भक्त अपनी कमी, अपनी गलती और अपनी पीड़ा बाबा के सामने रख देता है, तब वो भीतर से साफ होने लगता है। बाबा का नाम मन को शुद्ध करता है। श्याम नाम भक्त के अंदर जमा हुए डर, चिंता और निराशा को धीरे धीरे कम करता है। कभी कभी सच्ची भावना आंसुओं में दिखाई देती है। जब भक्त भजन सुनते हुए रो पड़ता है, जब बाबा का नाम लेते ही आंखें भर आती है, जब दरबार की याद आते ही मन पिघलने लगता है, तो ये कमजोरी नहीं, भक्ति है। ये वो क्षण होता है जब मन बाबा से जुड़ जाता है। बाबा श्याम से जुड़ी सच्ची भावना भक्त को बदल देती है।
वो केवल अपने लिए नहीं सोचता, दूसरों के लिए भी अच्छा चाहता है। उसके मन में दया बढ़ती है, अहंकार कम होता है, भाषा में मिठास आती है और जीवन में धैर्य आता है। बाबा की भक्ति इंसान को भीतर से सुंदर बनाती है। खाटू श्याम जी की कथा भी हमें सच्ची भावना का महत्व सिखाती है। बर्बरीक जी ने धर्म और वचन के लिए अपना शीश दान कर दिया। उनका त्याग, समर्पण और भक्ति अद्भुत थी।